जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें चीफ जस्टिस का ये कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते कुछ वाक़यात हुए, अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये साजिश कहाँ से कहाँ पे तैयार हुई, किसी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया या नहीं, और इनके पीछे कौन लोग हैं जो अदलिया को बदनाम करना चाहते हैं। और एक इंटरव्यू का जिक्र हुआ जो निजी टीवी चैनल से नशर हुआ और उसकी ऑफ एयर जो रिकॉर्डिंग थी उस पर भी फुल कोर्ट में जायजा लिया गया और पैमरा से ये सवाल किया गया कि पैमरा अगर ऐसी चीजें सामने आती है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, ये कोई ज़ाब्ता इखलाक या ज़ाब्ता कानून इस हवाले से मौजूद है। यानी अपने प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी साजिशें हैं जो इस्लामाबाद में इस वक्त तैयार हो रही है। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराएंगे। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, सूबाई वज़ीर कानून है। शर्मिला फारूकी कराची में हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की रहनुमा है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अंसार अब्बासी साहब, ये जो फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदलिया के खिलाफ साजिश हुई, तो आपकी स्टोरी भी थी जिसमें आपने जिक्र किया कोई ऐसी साजिश तैयार हो रही है, प्लस ये जो एक इंटरव्यू सामने आया है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, पहले तो फ्रॉम डे वन मैं यही कह रहा था, और चूँकि मलिक साहब से मेरी डिस्कशन भी होती रही तो उनको भी मैं कह रहा था कि मैं आपसे एग्री नहीं करता। ये सिर्फ आपका काम नहीं हो सकता, इसमें और भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। और उसी तरह वो देखें चीज़ें सामने आ रही कि अब्दुल कादिर गिलानी साहब, फिर मीडिया हाउस और फिर जनाब मलिक रियाज और सब मिल के तो टारगेट कैसे करना है, कैसे झुकाना है जुडिशरी के अगेंस्ट। देखें, ये जो वीडियो आई है कि मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि मैं उन लोगों में हूँ जिसकी कन्विक्शन है कि बहुत से दूसरे माफियाज़ की तरह मीडिया में भी हमारे एक ख़ास तबके ने इस प्रोफेशन को माफिया बना के रख दिया है और हर अकाउंटेबिलिटी से बियॉन्ड हैं। आप अगर सहाफ़ी बन जाएं तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जितनी बेईमानियाँ करें, जितनी आप बदयानती करें, आप अपना कलम बेचें, आप अपना जहन बेचें, आप अपने अल्फाज बेचें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप आंसरेबल नहीं है, आप आंसरेबल नहीं है। और हुकूमत तो खैर पूछती नहीं, अदालतें भी नहीं पूछती, ज़ाहिर है मजबूरी होती है। कोई भी ये तो वो कहते हैं ना कि शहद की मक्खियों का छत्ता है, कि वो कहते हैं कि जिसने इसको हाथ लगाया तो पीछे पड़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि करेंगे भी नहीं। हमने इस करप्शन को ख़त्म करना बेसिकली हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नहीं करेंगे। जिसने कोशिश की, जिसने इवन अगर सजेशन भी दिया, उनके ख़िलाफ़ ये लोग, मीडिया के लोग, ये जो हमारे एक ख़ास, वो ऐसे पड़ जाते हैं पीछे कि लगता है कि पता नहीं किसी ने क्या जुर्म करके रख दिया है। सो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये बहुत बेहतरी हुई है कि मुंह हमारा भी काला हुआ है। हमारा मुंह काला होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हमने इससे सबक ना सीखा तो फिर आइंदा के लिए अगर हमने देखें, नहीं, ये तो बदयानती है ना। हमने लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करना है, हमने इसके मुल्क के और मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को वॉच करना है। और आप ये वीडियो देखें, और ये तो वीडियो आई है, इससे बड़े बड़े, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े करप्ट लोग बैठे हैं हर एक ग्रुप में कि उनका कोई मुकाबला नहीं। मैं तो नहीं जानता, महर और लुकमान को मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मैं लेट मी अश्योर यू कि आसेब बैठे हैं करप्शन के, लेकिन कोई शख्स उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। और ये जो इन्होंने बुलाया ना चीफ जस्टिस ने, जनाब एक्टिंग चेयरमैन पैमरा, ये तो हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व है। मुझे बताएं कि ये जो सारा कुछ इलीगल चैनल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है? इंडिया को एक एक घर में घुसा दिया है, क्यों नहीं रोकते? वो नहीं रोक सकते बिकॉज इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है। और बाकी तो गवर्नमेंट के थंब के नीचे है। पैमरा गवर्नमेंट के थंब के नीचे है। पैमरा मिल मिला के कि किस ग्रुप को कैसे इस्तेमाल करना है, गवर्नमेंट का एक एजेंडा है। जाहिर है इसमें तो कॉन्स्पिरेसी है और उनको आगे चल के मजीद बेनकाब होंगे किरदार। डॉक्टर शाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने इस पे बेतहाशा प्रोग्राम्स भी किए जब से डॉक्टर अरसलान का एक केस सामने आया। पहले अरसलान गेट हुआ, मलिक रियाज गेट हुआ, बैरिया गेट, अब ये मीडिया गेट पे आके इसका इख्तिताम लगता है कुछ ऐसे होने जा रहा है। मीडिया वाकई मादर पिदर आज़ाद है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं? यही सवाल चीफ जस्टिस साहब आज उठा रहे थे, पूछ रहे थे चेयरमैन पैमरा से, और वो कोई वाज़ेह जवाब इस पे दे नहीं सके। क्या हम वाकई बेलगाम घोड़े बन चुके हैं इस वक्त? मीडिया बशमूल हम सब अपनी आपस में सबकी बात कर रहे हैं, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? ये आसमा पहले नहीं था। देखें, 9/11 के बाद जब स्टार्ट हुआ प्राइवेट मीडिया, तो उस वक्त ज़ाहिर लंदन से ARY पहला चैनल था, फिर जियो आया, फिर हम लोगों ने इराक वॉर की, अफगानिस्तान कवर किया, ज़लज़ले में हमने रोल प्ले। ये उस वक्त नहीं था इस तरह। अदलिया भारी तहरीक चली, हम लड़े, मुझे याद है मोहतरमा के इंटरव्यूज के ऊपर पाबंदियां लगी, नवाज शरीफ साहब के।
तो मेरी ज़ात की हद तक मैंने तो कभी भी इस फॉर्मेट को हमेशा हेट किया कि सियासतदानों को बैठ के लड़ाया जाए और आपस में लड़ाई करवाई जाए और इनके ऊपर गंद उछाला जाए और जिसे कहा जाए मुर्गों को लड़ाया जाए। मैं हमेशा मैंने पीपल्स पार्टी का भी बहुत एहतराम किया, हुकूमत गवर्नेंस में हमने जरूर तनकीद की और मेरे लिए आज भी तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। हम गवर्नेंस में, मैं कम से कम, मेरा फॉर्मेट हमेशा अलग रहा, ब्यूरोक्रेट्स आते रहे, उसमें रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट आते रहे, मैंने कभी मुर्गों को। लेकिन जब आज फाइनली फुल कोर्ट ने सर इस पे बाकायदा बुलाया, हम टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे थे, चेयरमैन पेमरा खड़े थे, जवाब दे रहे थे, अब क्या रह गया पीछे? मैं आपको बताऊं, ये चेयरमैन पेमरा इससे पहले जो थे वो मेरे केस पे जब जियो और ARY बंद हुआ था, दफातर पे आग लगी थी, आसमा आपको याद होगा, अटैक्स हुए थे, तो मेरे नोटिस पे इससे पहले चेयरमैन पेमरा तौहीन अदालत में हटा दिए गए थे और वो पिटीशन अभी तक मौजूद है। बहुत से लोग दरमियान में घुसे, मीडिया टाइकून्स घुस गए, लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, मल्टी बिलियन कैंपेन शुरू हो गई। पहले उन्होंने कहा मीडिया हाउसेस को खरीदने, फिर उन्होंने कहा एंकर को खरीदने। आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में मैंने हफ्ता पहले कहा था कि जी गाड़ियां मिली हैं, विले मिली हैं, ये सब कुछ आने वाला है, वो सामने आ गया। लोगों ने कहा जी एंकर्स को एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, कुछ ने कहा जी मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, मैंने अगर कुछ इधर उधर किया हो तो मैं ऐसा सहाफत छोड़ दूंगा। मैंने कल आसमा नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि देखिए एसेट्स को छोड़ दें, यहाँ तो आपके सामने लोग आ रहे हैं, कोई 3000 टैक्स दे रहा है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, बड़े बड़े मल्टी बिलियनर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, जर्नल्स, उनके एसेट्स क्या डिक्लेयर हो रहे हैं वो आप भी जानती हैं। कल मैंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में एक बात की थी, तो रात को मुझे उनकी कॉल आई कि डॉक्टर साहब आप बहुत ज्यादा बोल गए, जज्बाती। मैं जज्बाती नहीं हूँ आसमा, मैं, आप यकीन करें, मुझे इतना दुख है क्योंकि मैं अपने आप को उन लोगों में समझता हूँ जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शायद शुरू किया था 2001 में लंदन से, ARY के प्लेटफॉर्म से। तो मैंने नदीम मलिक को सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा नदीम मलिक, अगर डॉक्टर शाहिद किसी सियासी जमात, किसी बहरिया टाउन, किसी अदारे से उसने कोई मफाद लिया है किसी भी किस्म का, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सहाफत छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ ये, और मैंने उस पर अपना जमीर बेचा और अपना कलम बेचा और कीचड़ उछाला और अपने ओपिनियन को ट्विस्ट किया है। तो मैंने नदीम मलिक से कहा मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि मैं सियासत छोड़ता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे दुनिया और आखिरत में अपने बदतरीन अजाब मेरे ऊपर नाजिल करे। बिल्कुल, ये तो हमने कल सुना, तमाम एंकर्स ने कहा कि उन पे अजाब नाजिल हो अगर कुछ ऐसी कोई गलत बयानी करता है। मेरे पास इससे बड़ी कोई बात नहीं है कहने के लिए। देखिए, और चंद लोगों ने दरमियान में, मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा मैं सहाफत छोड़ दूं, मैं ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने कलम बेचा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है हुआ हो, लेकिन अगर मैंने पैसे लेके बेचा है उससे, मैंने प्लॉट लिया है किसी से, मैंने कोई गाड़ी ली है किसी से, बड़ी अहम बात की आपने, तो मैं कहता हूँ मेरे पूरे ऐसी अल्लाह ताला मेरी करे। बड़ी अहम बात आप बात करें।